हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम फॉर सक्सेस। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं 23rd पार्ट जो हमारी सीरीज़ का, जिसमें हम कवर कर रहे हैं हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। और हम कवर कर रहे थे हरियाणा इतिहास से रिलेटेड, जिसमें आज आपकी जो है लास्ट पार्ट है, जिसमें हरियाणा इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन आप कवर कर रहे हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट में हम हरियाणा भूगोल को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लासेज और पीछे हुई क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। साथ ही एग्जाम से रिलेटेड मोर इन्फॉर्मेशन जो आपको दी जाती है उसकी जो है नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रही है। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हरियाणा के पलवल जिले से अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार किया था। यानी गांधी जी, ये जो हमारे हैं आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन चल रहे थे और इसमें आपका पहला ही क्वेश्चन है कि हरियाणा के पलवल जिले से अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार किया था, किस सन में किया था, ये आपसे पूछा गया है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं जनवरी 1919 में, मई 1920 में, अप्रैल 1919 में या फिर अप्रैल 1921 में। तो क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा? सी, अप्रैल 1919 में जो है अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को पलवल से गिरफ्तार किया था। रोल्ट एक्ट के खिलाफ पंजाब जाते हुए जब महात्मा गांधी को पलवल स्टेशन से उन्होंने जो है 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया था। उनकी इस याद को चिरस्थायी रखते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 2 अक्टूबर 1938 को पलवल में गांधी सेवा आश्रम की नींव भी रखी थी। गांधी सेवा आश्रम में वर्ष 1962 में गांधी प्रदर्शनी को जो है स्थापित भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? यानी अंग्रेजों के खिलाफ जो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था वो किस वायसराय के शासनकाल में शुरू हुआ था, आपसे ये पूछा गया है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं लॉर्ड माउंटबेटन के समय, लॉर्ड डलहौजी के समय, लॉर्ड इरविन के समय या फिर लॉर्ड लिनलिथगो के समय। तो क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर वो क्या होगा? डी, लॉर्ड लिनलिथगो के समय जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है 9 अगस्त 1942 को आरंभ हुआ था और आंदोलन शुरू होते ही ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत गांधी तथा अन्य कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। और इस आंदोलन के शुरुआत में गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को हरियाणा के किस जिले से गिरफ्तार किया गया था? यानी 30 जुलाई को भी गांधी जी गिरफ्तार हुए थे, वो हरियाणा के किस जिले से हुए थे? आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ए, हिसार से हुए थे, बी, सोनीपत से, सी, रोहतक से या डी, पानीपत से। तो क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो होगा ए, हिसार से है, जो उनको 30 जुलाई 1919 को गिरफ्तार किया गया था। इतिहासकारों की माने तो दमनकारी रोल्ट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह पर करने पर गांधी जी को पलवल स्टेशन से भी गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है अंग्रेजों का हरियाणा के प्रति दृष्टिकोण कैसा था? सभी जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को रोल्ट एक्ट के विरोध में जब वैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल जो है रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डाइट ने निहत्ती जो है शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या करवा दी थी। तो उस जो हत्याकांड के बाद आपसे ये पूछा गया है कि हरियाणा की जनता के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण था? वे क्या करते थे? जनता के ऊपर अत्याचार किए गए, ज़्यादा अधिकार दिए गए, परस्पर सहयोग बढ़ाया, प्रशासन में सहभागिता दी। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर है उसके बाद उन्होंने जनता के ऊपर अत्याचार शुरू कर दिए थे और भी ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में कौन थे? यानी जो असहयोग आंदोलन आपका 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था उसके प्रमुख नेता आपसे पूछा गया है। तो महात्मा गांधी थे, राजा राम थे, लाला लाजपत राय थे या फिर सूरजमल थे। तो क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा क्या था? लाला लाजपत राय थे जो असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता थे। और इस आंदोलन का क्या है जो प्रभाव हरियाणा प्रदेश में भी पड़ा था। हरियाणा के रोहतक, गुड़गांव, अम्बाला, हिसार में जो है पंडित श्री राम शर्मा, मुरलीधर, लाला लाजपत राय, लाल हुकुमचंद, इनके द्वारा जो है सरकार का विरोध किया गया था और इन्होंने जो अपनी गिरफ्तारियां दे दी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, हरियाणा में असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? यानी जो हरियाणा के अंदर असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1925 के अंदर हुई थी, 1930 के अंदर, 1920 के अंदर या फिर 1918 के अंदर हुई थी? तो क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा? हरियाणा के अंदर असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और यह आंदोलन महात्मा गांधी की देखरेख में अगस्त 1920 में शुरू हुआ। एक व्यापक जन आंदोलन था और इसे जो है 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी की घटना के बाद वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 30 जनवरी 1917 को किस घटना को लेकर उग्र प्रदर्शन हुए थे? यानी 30 जनवरी 1970 को ऐसी क्या घटना हुई थी कि उग्र प्रदर्शन, जो भड़काऊ प्रदर्शन हुए थे? आपको ऑप्शन दिए गए हैं। हरियाणा का गठन हुआ था, चंडीगढ़ को पंजाब को देने की घोषणा हुई थी, हरियाणा का विभाजन हुआ था या किसान आंदोलन हुआ था? तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, चंडीगढ़ को जो है पंजाब को देने की घोषणा के कारण ही क्या है, ये उग्र प्रदर्शन हुए थे। 29 जनवरी 1970 को भारत सरकार ने जो है चंडीगढ़ को पंजाब को देने की घोषणा की थी, जिसके विरोध में जो है 30 जनवरी 1970 को हरियाणा में उग्र प्रदर्शन हुआ था। और 1 नवंबर 1966 के पूर्व चंडीगढ़ जो है पंजाब राज्य की राजधानी थी। और जो है 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर हमारा जो हरियाणा राज्य बनाया गया था। तब से चंडीगढ़ जो है दोनों की संयुक्त राजधानी बना हुआ है, साथ ही एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, रोल्ट एक्ट का विरोध 1919 में सर्वप्रथम कहाँ हुआ? यानी जो रोल्ट एक्ट था उसका विरोध सबसे पहले कहाँ हुआ था, आपसे ये पूछा गया है। ए पानीपत के अंदर, बी हिसार के अंदर, सी सोनीपत के अंदर या फिर डी है जो अम्बाला के अंदर? तो रोल्ट एक्ट का विरोध आपका सबसे पहले अम्बाला में हुआ था और मार्च 1919 को रोल्ट एक्ट के पारित होने के कारण जो है देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुए। और सबसे पहले हरियाणा की अगर बात करें तो अम्बाला में सर्वप्रथम इसका विरोध प्रदर्शन हुआ था। और गांधी जी पलवल में जो है 10 अप्रैल 1919 को इसी के विरोध में प्रदर्शन के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था उनको, और इसी रोल्ट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विरोध कैसे हुआ? खिलाफत आंदोलन जो था अंग्रेजों के खिलाफ चलाया गया था। हरियाणा में कैसे लोग उनका विरोध कर रहे थे? स्कूलों में पढ़ना छोड़कर कर रहे थे, सरकारी पदक लौटाकर कर रहे थे, खिलाफत कमेटी बनाकर, या फिर उपरोक्त सभी? तो हरियाणा के लोग जो है ये सभी काम करके खिलाफत आंदोलन का जो है विरोध कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में कौन थे? यानी जो असहयोग आंदोलन था उसमें हरियाणा के प्रमुख नेता कौन थे, आपसे ये पूछा गया है। ये ए महात्मा गांधी थे, बी लाला लाजपत राय थे, सी राजा राम मोहन राय थे, या डी फिर सूरजमल थे? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ये जो बी लाला लाजपत राय थे हरियाणा की तरफ से प्रमुख नेता थे। गांधी जी ने वो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया था और असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में नागपुर के अधिवेशन में की थी और 5 फरवरी 1922 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में भी की थी। 5 फरवरी 1922 की चोरा चोरी घटना के बाद गांधी जी ने जो है 12 फरवरी 1922 में इस आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए निम्नलिखित में से किसे गिरफ्तार किया गया था? यानी किसने भाग लिया था जिसको गिरफ्तार कर लिया गया था? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, राव गोपाल देव, चौधरी देवीलाल, सर छोटू राम या फिर पंडित नेकीराम? तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा चौधरी देवीलाल। ताऊ के नाम से जो प्रसिद्ध है, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल आज़ादी के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने भाग लिया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 8 अक्टूबर 1930 को वे 1 साल के लिए जेल जो हिसार में थी उसमें भी गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक बार पुनः वे 2 वर्षों के लिए 5 अक्टूबर 1942 में जेल भेजे गए थे और 6 अप्रैल 2001 को इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, M.K. गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी जो महात्मा गांधी का पूरा नाम है, ये सिर्फ आपको थोड़ा सा पजल करने के लिए ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं। पलवल रेलवे स्टेशन से किस दिन गिरफ्तार किया गया था जब रोल्ट एक्ट का विरोध करने पंजाब जा रहे थे? तो ये क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। कब किया गया था उनको गिरफ्तार? तो 10 अप्रैल 1919 को जो है
महात्मा गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया था। तो क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रचार का श्रेय जाता है, यानी हरियाणा के अंदर जो होम रूल आंदोलन चला था उसके प्रचार का श्रेय किसको जाता है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं राम किशोर को, ठाकुर राम सिंह को, लाल मुरलीधर को या पंडित नेकीराम को, या फिर ई भी ऑप्शन आपका आप उत्तर नहीं देना चाहते। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्या होगा? इसका श्रेय जाता है पंडित नेकीराम शर्मा को। जो है पंडित नेकीराम शर्मा ने 1919 में रोल्ट एक्ट विरोधी आंदोलन में, 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन में और 1930 से 34 में नमक सत्याग्रह आंदोलन और 1940-41 में व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी भागीदारी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी की पहुंच के विस्तार के लिए 1923 में फजल-ए-हुसैन के साथ मिलकर किसने जमींदार लीग की स्थापना की थी? यानी हरियाणा के अंदर जमींदार लीग की स्थापना जो है फजल-ए-हुसैन के साथ मिलकर किसने की थी? आपसे ये पूछा गया है। पंडित नेकीराम शर्मा ने की थी, सर छोटू राम ने की थी, या फिर अब्दुल गफ्फार खान ने, रावतुल्ला राम ने, या आप उत्तर नहीं देना चाहते। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका क्या होगा? सर छोटू राम ने जो है हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी के विस्तार के लिए 1923 में फजल-ए-हुसैन के साथ मिलकर सर छोटू राम ने जमींदार लीग की स्थापना की, जो मुस्लिम, हिंदू और सिख कृषकों का एक गठबंधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, हरियाणा के खालिस्तान जिले से लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया, यानी हरियाणा के अंदर जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उसके अंदर लाला लाजपत राय ने किस जिले से भाग लिया था? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए सोनीपत, बी पानीपत, सी हिसार, या फिर डी है आपका ये रोहतक। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका क्या होगा? उन्होंने कहाँ से भाग लिया था? हिसार जिले से जो है भाग लिया था। स्वदेशी आंदोलन जो है 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप ये जो शुरू हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन के किस जिले से सक्रिय रूप से स्वदेशी आंदोलन में किस जिले, ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है क्वेश्चन ऐसे आपका, लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में किस जिले से सक्रिय रूप से भाग लिया था? यानी जो पूछा गया है ये सेम क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। उन्होंने जो है कहाँ से भाग लिया था? अभी ऊपर एक क्वेश्चन कवर किया, हिसार की तरफ से उन्होंने भाग लिया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय ने हिसार के किस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया? वही क्वेश्चन आपसे उल्टा करके पूछ लिया गया है। कौन से आंदोलन में? ये जो स्वदेशी आंदोलन चला था उसमें हिसार की तरफ से उन्होंने भाग लिया था, और ये 1905 में आपका जो है शुरू हुआ था, आपको पता ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, लाला लाजपत राय ने हिसार से किस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया? फिर से वही क्वेश्चन है आपका, सेम क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम के अंदर आप देखोगे तो ये नीचे जो एग्जाम में मेंशन किए हुए हैं आपके अलग अलग एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका क्या होगा? ए स्वदेशी आंदोलन होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में किस महत्वपूर्ण राष्ट्र नेता ने जिला हिसार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? यानी 1888 के अंदर जो इलाहाबाद में चौथा अधिवेशन हुआ था उसमें हिसार जिले के प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया था? इसके लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं, लाला सुल्तान सिंह, बलदेव सिंह, लाला लाजपत राय, या फिर डी है बैनी सिंह। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका सी जो है, लाला लाजपत राय ने भाग लिया था हिसार के प्रतिनिधि के रूप में। इन्होंने कुछ समय हरियाणा के रोहतक व हिसार शहरों में वकालत भी की थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्म दल के प्रमुख नेता थे। बाल गंगाधर तिलक लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 24 मार्च 1967 को हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का नाम। यानी 24 मार्च 1967 के अंदर हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का नाम आपसे पूछा गया है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए चौधरी भजन लाल, डी देवीलाल,
सी बंसीलाल या फिर डी है आपका राव वीरेंद्र सिंह। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका क्या होगा, डी राव वीरेंद्र सिंह जो है हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। ये विशाल हरियाणा पार्टी के प्रतिनिधि थे। इनका कार्यकाल जो है 24 मार्च 1967 से लेकर 2 नवंबर 1967 तक रहा था। चौधरी बंसीलाल कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री तथा चौधरी देवीलाल जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाला लाजपत राय ने हरियाणा के किस स्थान को अपने कार्यक्षेत्र के रूप में चुना था? तो उसी इन्होंने प्रतिनिधित्व भी इसी शहर की तरफ से किया था। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए हिसार, बी गुरुग्राम, सी पानीपत या फिर डी है ये सोनीपत। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, उन्होंने किस शहर को चुना था, हिसार को क्या है अपने कार्यक्षेत्र के रूप में चुना था। और लाला लाजपत राय ने कुछ समय हरियाणा के रोहतक व हिसार शहरों में जो है वकालत भी की थी। और इन्होंने 1889 में हिसार में आर्य समाज की एक शाखा भी स्थापित की थी और 1889 में ही यहीं एक मंदिर का निर्माण करवाया था। इन्होंने 1887 में यहीं पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक शाखा भी खोली थी। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, पंडित नेकीराम शर्मा ने अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों को हरियाणा के किस क्षेत्र में केंद्रित किया था? तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए करनाल में, बी रेवाड़ी में, सी हिसार में या फिर डी है जो रोहतक में। तो क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर क्या होगा, उन्होंने कहा इस को हरियाणा के किस क्षेत्र में, रोहतक में जो है राष्ट्रवादी गतिविधियों को केंद्रित किया था। अंग्रेजों के प्रति विरोध की भावना रखने वाले जो शर्मा जी एक समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए बम पहनकर हिंसात्मक तरीके को भी अपनाया था उन्होंने, परंतु इस कार्य को अंजाम देने के लिए कलकत्ता पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात जो है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी से हुई। महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्हें 1921 में उन्हें असहयोग आंदोलन के दौरान जो है गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये थे आज के आपके जो 22 क्वेश्चन। यहाँ पर जो हमारे हरियाणा इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ये आज की जो आपकी 23rd क्लास थी और कल से हम शुरू करने जा रहे हैं हरियाणा जो है ज्योग्राफी को। और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही मोर एग्जाम रिलेटेड वीडियो और एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास जो है टाइम टू टाइम पहुंचती रहे और साथ ही आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाते रहें। और अगर आप ये जो हम क्वेश्चन करवाते हैं इनकी PDF को अगर आप पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो है एम फॉर सक्सेस के नाम से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अदर किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, चाहे वो अदर स्टेट से हो, सेंटर का कोई भी एग्ज़ाम हो, उससे रिलेटेड जानकारी पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल जो एम फॉर सक्सेस के नाम से है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।